के सेशन की आपके सामने कितनी सही फोटो है ना, ये मुझे फोटो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे नॉर्मली आमंड्स खाना मतलब ऐसे ड्राई आमंड्स उतने पसंद नहीं है, लेकिन जब वो सोक्ड होते हैं यानी कि भीगे हुए होते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। ये बचपन में भी मैंने बड़े सोक्ड आमंड्स खाए हैं, कभी कभी चुरा के भी खाए हैं। तो चटनी के लिए जो है आमंड्स भिगाए गए थे, घर वाले बाहर बैठ गए थे जाके, मैंने उठा उठा के सारे आमंड्स खा लिए और बाद में इल्जाम लगाया छोटे मामा ने खाया है। सो खैर ये तो एक कहानी। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा, सॉरी फोटो बनी हुई है और एक वर्ड लिखा हुआ है। अब गलती किसी की भी नहीं है भाई, इसमें कह रहा है कि ALMOND, तो क्लियर है कि हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑलमंड, आलमंड, कुछ इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है। बट आपको बता दूं कि इसका प्रोनाउंसिएशन आज से ही आपको चेंज कर देना है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, कुछ लोगों ने बता दिया यहाँ पर। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज आमंड। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आमंड। तो आपको एक और चीज पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है भाई, अपने बोलते हुए शब्दों को ना थोड़ा सा डेलिकेट तरीके से बोलिए या फिर जेंटल तरीके से बोलिए। आमंड कहने की जगह आप कह सकते हैं आमंड, आमंड। कूल। सो आमंड, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू प्रोनाउंस इट। एल को साइलेंट करेंगे, बादाम को अंग्रेजी में कहते हैं आमंड। ठीक है, आमंड। ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। यहां पर आपको दिख रहा है कुछ चल रहा है, तो ये आपको दिख रहा है पेड़ है, इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है BERRY। ठीक है, हम लोग खाते हैं ना, बेरीज होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, ब्लैकबेरीज होती हैं, रास्पबेरीज होती हैं, और आपकी स्ट्रॉबेरीज भी एक सॉर्ट ऑफ बेरी हुई। तो बेरी जो है उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? बेरी, एकदम लाइट बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जब ये वाला वर्ड आता है जो कि रिलेट करते हैं हम किसी चीज को दफन करने से, जमीन में गड्ढा करने से, गड्ढा करके फिर उसको दफन कर दिया, तो दफन करने को क्या बोलते हैं? बेरी करना। यहां लिखा हुआ है BURY। बहुत ज्यादा लोग, आई एम टेलिंग यू, आपको शायद पता होगा, पहले से आप क्लासेस में देखते आए हैं, शॉर्ट्स में देखते आए हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, वो इसको प्रोनाउंस करते हैं ब्यूरी। मैं मिली हूं लोगों से जो कि इसको ब्यूरी बोलेंगे, बरी बोलेंगे। दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड इन फैक्ट नॉट नाइस। ठीक है, सो ब्यूरी और बरी दोनों बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ऐसा होता है, आप चुपचाप से इसको कह दीजिए बेरी, राइट। आपको कैसे कहना है? आपने कहना है बेरी। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग बेटा, स्पेलिंग इस वाले की ये है और फल की ये है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। गड्ढा खोदने को इंग्लिश में कहते हैं टू डिग, टू डिग, लेकिन दफन करने को कहते हैं टू बेरी। सो ये आपके सामने दो तीन चीजें हमने शेयर करी हैं। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी नाइस प्रेरणा, गुड टू नो दैट। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये देखो भाई, मच्छर दिख रहा है, थोड़ी सी पिक्सेलेटेड है। अच्छा, ये भी एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, पिक्सेलेटेड। पता है क्या होता है? कभी कभी हम लोग इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करते हैं, वो धुंधली सी आती है या थोड़ी कहते हैं फटी हुई सी पिक्चर आती है, राइट। तो उसी को कहा जाता है पिक्सेलेटेड, यानी पिक्सल उसके ब्रेक हो गए हैं। अब पिक्सल क्या होता है हमसे मत पूछना। तो ये जो फोटो है ये धुंधली हो गई है, पिक्सेलेटेड है। यहां पर आप देखिए मच्छर समझ में आ रहा है, देयर इज अ मस्कीटो। ठीक है, और फिर ये भाई साहब थर्मोमीटर लेके खड़े हुए हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर और थर्मोमीटर में कुछ फर्क समझ आ रहा है? So there's a thermometer and there is a thermometer which is nothing. ठीक है, so thermometer ना बोल करके जरा thermometer की तरफ बढ़े। अच्छा, ये लेकर के खड़े यहाँ पर, पीछे पेशेंट कोई नजर आ रहा है। तो ये पूरी सिचुएशन बात कर रही है इस डिजीज की। ठीक है, ये क्या है? डिजीज है। अच्छा, इसको तो कॉमन सेंस है मैम, एंड में यू लगा हुआ है तो हम कहेंगे डेंगू, राइट। मीम के लैंग्वेज में तो अब ये काफी कुछ बन चुका है, परंतु इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी, डेंगी। ठीक है, डेन में न क्यों भलाई, ओके, एनीवे, सो डेंगी, सो डेन का साउंड भी रखना, डेंगी। ठीक है, सो यहां पर हमारे लिए इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। जैसे तुम डेंगू बोलते थे, बस उसको डेंगी कर दो, दैट इज एक्चुअली द रियल नेम ऑफ द डिजीज। कूल एवरीवन? I think a recorded video like study material. Okay, you should be getting it very soon, Sanjeev. Cool. चलो, अच्छा, अब ये क्या है भाई? आइसक्रीम है। आइसक्रीम हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, टार्ट्स हो गए, एक्लेयर्स हो गए,
बहुत सारी मीठे की चीजें, मीठा खाने वाली चीजें जो होती हैं, उनको जब हम साथ में रखते हैं तो ये नाम दिया जाता है, राइट? इस नाम को लोग कहते हैं डेजर्ट। क्या कहते हैं? डेजर्ट। गलत तो नहीं है इसमें कुछ, बिल्कुल गलत नहीं है, डेजर्ट ही बोला जाता है मैम, सबको मालूम है, राइट? डेजर्ट, कितना क्लियर है मैम, डेजर्ट। लेकिन जब हम जाते हैं दुबई या राजस्थान, चले जाओ यार, दुबई क्यों जा रहे हो, तो वहां पर भी हम देखते हैं बैरन लैंड, यानी कि जहां पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, रेत होती है, रेत में तो कहाँ ही उग सकती हैं चीजें, राइट? तो बैरन लैंड या रेत से भरी हुई जगह को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट, राइट? हम क्या कहते हैं? जबान काट ली मैंने अपनी, हम कहते हैं डेजर्ट, करेक्ट? लेकिन ये जो मीठे वाली चीजें होती हैं ना इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें कहते हैं डिजर्ट। डिजर्ट, डिज, डे और डी में साउंड का फर्क आपको दिख रहा है ना मित्रों? सो यहां पर आपने कहना है डिजर्ट। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है उसमें तो स्पेलिंग का भी फर्क है, वहां पर सिंगल एस होता है, वो सिंगल एस होता है, वो रेगिस्तान कहलाता है, अंग्रेजी में डेजर्ट कहलाता है। पर जो भी हमारी मिष्ठान वाली चीजें होती हैं, इंडियन और वेस्टर्न, उन सब को हम क्या बोलेंगे आज से? डिजर्ट बोलेंगे, डिजर्ट, करेक्ट? वेरी गुड। नो नो, यू आर नॉट लेट गौतम, चलो 2-4 मिस हुए, देख लेना। अब ये क्या है? हमने आपको कई बार कहा है कि लाइफ में हमेशा तुम लोग कंप्लेन करते हो कि मैम टाइम की कमी है, मैं तो टाइम की कमी है मेरे पास, खत्म हो जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता है कब रीडिंग करें, कब न्यूज देखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं कहती हूँ बेटा शेड्यूल बना लेना। क्या बना लेना? शेड्यूल बना लेना, है ना? अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, शेड्यूल को छोड़ दिया, स्केड्यूल बोलने लगे, स्केड्यूल। तो अब मुझे लगता है कि यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश के साथ एक इंडियन इंग्लिश भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज स्केड्यूल भी गलत नहीं लगता सुनने में, करेक्ट? हम अपनी तरफ से क्यों नहीं बोले, है ना? लेकिन अभी जो 2 एग्जिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन है हमारे लिए अंग्रेजी के, जिनको हम कभी कभी फॉलो करते हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो शेड्यूल को कहने के 2 तरीके हैं। एक, जैसे मैं कह रही हूं शेड्यूल, प्रॉपर, बिल्कुल क्लियर शेड्यूल, ठीक है? ये वाला जो है ये यूके इंग्लिश है, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश, कूल। अब ये जो लिखा हुआ है स्केड्यूल, कैसे बोलेंगे? स्केड्यूल नहीं, स्केड्यूल कुछ नहीं होता है, इट्स स्केड्यूल। सो बहुत हल्का, जेंटल प्रोनाउंसिएशन, स्केड्यूल, ठीक है? तो ये वाला होता है अमेरिकन, ठीक है? अब आप चूज कर लीजिए, बिकॉज देखो पहले मजबूरी थी जब हम लोग स्लेव्स थे जब लोगों को, हमारे देश को लूटना था और अपने आप को अमीर बनाना था और डायलॉग मारने थे कि इंडिया डजंट हैव द राइट टू सेंड एनीथिंग टू द मून व्हेन दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट रियली पॉवर्टी स्ट्रिकन, to some extent we are, but we were made so by your own people. So how do people come and tell that India doesn't have the right to? And who are you anyway? ये वेस्टर्न मीडिया वैसे भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है, राइट? कितना अथॉरिटी ले रखी इन्होंने अपने हाथ में कि ये श्रीलंका को कुछ बोल देंगे, इंडिया को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे। Who are these people? I swear, मेरे को कभी भी लगता है कि क्या ही कर डालूं जीवन में। तो यहां पर मैंने आपको 2 प्रोनाउंसिएशन बताए, आपको जो पसंद आता है आप वो बोले। मेरे ख्याल से अगर आप स्केड्यूल भी बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन वही है कि अभी तक जो एक्सेप्टेबल चल रहे हैं वो 2 ये हैं, या तो आप स्केड्यूल बोले, स्केड्यूल, बहुत ही जो वाला जो साउंड है इसको बहुत जेंटल रखना, स्केड्यूल, ठीक है? और ये जो है शेड्यूल, ये तो हमारा फेवरेट है, व्हिच इज सेड शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल मत बोलना, ठीक है? मैम आप क्यों छोड़ दिया अड्डा 24/7? निकाल दिया यार उन लोगों ने मुझे, अड्डा 24/7 वालों ने मुझे निकाल दिया। बेटा तुम देखो, उनसे बात करो कि क्यों निकाल दिया मैम को आपने क्या कहते हो दोस्तों? मनोज भाई आप रेगुलरली 7 बजे की क्लासेस में आइए, आपकी अंग्रेजी वीक नहीं रहेगी, फिर आप मिस करती हैं हमें अड्डा के चैनल पे। ये जो ये वाला जो लोगो बना हुआ है इसको पहचानती हैं? हमारे चैनल का पूरा नाम जानती हैं? हमारे चैनल का पूरा नाम है स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7। सरप्राइज, दिस इज सो कूल, राइट? बैंकिंग की क्लास याद आती है, ये तो मैं मानूंगी, मुझे भी बहुत याद आती है मेरे बैंक एस्पिरेंट्स की।
कोशिश कोशिश रहेगी कि कोई एक आधा क्लास आप लोग के साथ जल्द से जल्द किया जाए। एंड प्रोडक्ट तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ट्रस्ट मी। जो भी मेरे दोस्त हैं अंग्रेजी से अभी जूझ रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए कुछ बहुत ही सॉर्टेड आने वाला है, ठीक है। मैं डेली लाइव आती हूँ मोटिवेशन फैक्ट्री, ठीक है। आप अपनी फैक्ट्री में से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे दिया करिए। जस्टिस फॉर उदिशा मैम, श्रेयसी। तो मैं एक तो नाम कंफ्यूज कर दिया तुम्हारा मैंने, श्रेयसी है तुम्हारा नाम आई थिंक। वेल, तो ये हमने सिखा दिया, इसको बोलते हैं एक शेड्यूल या फिर स्केड्यूल। नाउ मूविंग ऑन, ये क्या है? और काफी क्यूट नहीं है ये? ऑफ कोर्स दिस इज मोर ऑफ अ कैरिकेचर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट जेडपी आरोग्य सेवक भर्ती का मैम प्लीज सभी टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके प्लीज। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या मैम? नहीं जी, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, पर आपकी ये परेशानी हम इसी चैनल पर दूर कर देते हैं। आपकी बेसिक क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। ओके, ये जो जानवर है इसे हम लोग कहते हैं जेब्रा, राइट? जेब्रा इज फाइन। जेब, जे हल्का जे रखोगे तो सही है। कुछ लोग कहते हैं जेब्रा गलत है, जीब्रा होता है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप जीब्रा बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में जेड जो अल्फाबेट, जो लेटर जेड है, नॉट अल्फाबेट, लेट्स इज लेटर, ये जो होता है इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं जी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अपनी ब्रिटिश इंग्लिश की तो उसे कहते हैं जेड। सो यहां पर जे का साउंड अगर आप लेके कह रहे हैं जेब्रा तो दैट्स फाइन। और अगर किसी को शौक है तो वो कहता है जीब्रा, तो इवन दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। बस जेब्रा मत बोलना, जेब्रा कुछ नहीं होता है, जेब्रा होता है। जेब्रा, जीब्रा, जेब्रा, जीब्रा, डोंट से जेब्रा, जीब्रा, दैट्स रॉन्ग। सो बी जेंटल विद योर प्रोनाउंसिएशन प्लीज। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर, नाउ दिस इज एक्चुअली अ गुड वर्ड, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अब यूज करना चाहिए। देखो लाइफ में कभी कभी होता है, हमें पता ही नहीं होता कि यार व्हाट एम आई गुड एट, क्या चीज करने में हम बहुत अच्छे हैं, है ना। कई बार हमें नहीं समझ में आता, फिर अचानक से एक दिन हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है डूड आई एम सो गुड एट इट, इस काम को करने में तो मैं बहुत अच्छी हूं यार, ये काम तो मैं बिना पैसे के कर सकती हूँ। या फिर लेट अस से मुझे लगा ही नहीं कि आई वॉज वर्किंग, है ना। तो ये वाला जो आपको पता चला कि ये वाला काम मुझे करना है, उससे आप कह सकते हैं दैट्स माय निश, राइट। सो एक होता नहीं अपनी कॉलिंग, जिस चीज को हम कहते हैं कि दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज वेयर माय पैशन लाइज, वहीं पर मेरा पैशन है ना। तो उसे भी हम कह सकते हैं अपना निश। दूसरा, जब आप एक मार्केट देखते हो, जैसे कि मार्केट यानी कि ग्रेटर कैलाश वन नहीं, या फिर जनपथ नहीं, या फिर लाजपत नहीं, मार्केट एज इन द होल इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी जो आप मार्केट की बात कर रहे हो, उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और हर प्रोड्यूसर का या बंदे का जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी चीज, उसका अपना एक निश होता है, यानी कि एक अपना सेगमेंट होता है जो कि उसकी चीजों को यूज करेगा। सो निश इज अ गुड वर्ड। ये जो लिखा हुआ है, लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको निच बोलते हैं, विच आई डोंट कंप्लीटली अग्री विथ। मैंने नहीं सुना है इवन ब्रिटिशर्स को इसे निच बोलते हुए, एंड मेरा प्रिफर्ड प्रोनाउंसिएशन है निश। निश, like we say fish, similarly you can say niche, and you can also call it niche, like with a double e sound. So that's my niche, that's my niche, that's my niche. Both the things are absolutely correct. I've heard people pronouncing that, good speakers pronouncing that. So इसका अर्थ भी आपके लिए मैंने लिख दिया है, a specialized segment of the market for a particular kind of product or service. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपको पता है कि यार इस एरिया के, इस एज ग्रुप के, इस टाइप के लोगों को मेरा ये प्रोडक्ट पसंद है, वो जो आपका एरिया है, एज ग्रुप है, टाइप के लोग हैं, उन सबको आप क्या बोलेंगे? दैट्स माई निश और दैट्स माई निश, ठीक है। मीनिंग यूनुस मैंने यहां पर लिख दिया है आपके लिए। एक और मीनिंग लिख लीजिए, कॉलिंग या फिर वंस कंफर्टेबल प्लेस, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई कंफर्टेबल है। यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आफ्टर चेंजिंग मल्टीपल जॉब्स आई थिंक आई फाउंड माई निश इन टीचिंग, है ना, कि बहुत सारी नौकरियां बदलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग ही मेरा निश है, यानी कि पैशन है, मेरा कंफर्ट जोन है। सो ये दो मीनिंग्स इसके होते हैं, कृपया इनको यूज करना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने होंगे। एरर डिटेक्शन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, ये तीन चीजों पर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से काम करिए।
बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स एवरीबडी परफेक्ट। ये क्या रखा हुआ है? हाउ डू यू गाइज प्रोनाउंस दिस? कॉमनली बताना। घर में तो कहते होगे मम्मी कटोरी दे दीजिए, कटोरी इज ऑल्सो गुड। हिंदी बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी बोलो। लेकिन आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर, तो मुझे पता है कि इसको अंग्रेजी में बाउल बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको क्या बना देते हैं? बाउल, बाउल बना देते हैं, राइट? बट ये बाउल नहीं है, बाउल तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बाउल भी बोल देते हैं, which is very very incorrect। So यहां पर दोस्तों इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? This is very simple. This is pronounced as bowl. How do you pronounce it? You will call it a bowl. आप इसको बोलेंगे bowl, बोलना हल्के हल्के, and that's what you are going to call it, bowl. ठीक है? काजल जो होता है ना, उसको अंग्रेजी में कोल भी कहते हैं, कोल, KOHL स्पेलिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल लिखा हुआ है। So call it a bowl. ओके, गुड इवनिंग मैम। बैंक महापैक में, यार बैंक चैनल तो नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे बैंक चैनल के बारे में अंदाजा नहीं है। आप एक बार अड्डा 24/7 का ऑफिशियल चैनल विजिट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि डबल वैलिडिटी कब आएगी, या फिर adda247.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मूविंग ऑन गाइज, ये क्या लिखा हुआ है? इसको तो सब लोग कहते हैं ट्रुथ, राइट? ट्रुथ इज करेक्ट। के मनोज कुमार, इट इज KOHL, राइट? मैम आपने 10 डेज वाली क्लास को अगेन कंटिन्यू कर रही है, आप रियली रियली थैंक यू। ओके अभिषेक, थैंक यू। माई निश इज मेहंदी। देखो, मेहंदी लगाना को आप कह सकते हैं पुटिंग मेहंदी, और आजकल ज्यादा कूल लोग क्या कहते हैं? पुटिंग henna, right? Putting मेहंदी. So my niche is putting मेहंदी or drawing मेहंदी. So that could be it. Now इसको कैसे बोलते हैं? ट्रुथ बोलते हैं। वेरी बैड जॉब, क्योंकि ट्रुथ नहीं होता है, ये होता है ट्रूथ। लाइक ट्रूथ, बड़े ऊ की मात्रा, सत्य, इसे आप कहते हैं ट्रूथ। ट्रूथ और फॉल्स, इट्स नॉट ट्रुथ और फॉल्स। ट्रुथ नहीं बोलना है, ट्रूथ बोलना है। ट्रूथ और फॉल्स, करेक्ट? नाउ ट्रू और फॉल्स होता है बाय द वे वो। ट्रूथ से मुझे याद आया तो मैंने ये कोटेशन यहां चिपका दी। 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। यहां पर बताया जा रहा है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आप छुपा करके नहीं रख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये तीनों चीजें अपना वक्त आने पर निकलेंगी ही निकलेंगी। और एक और बहुत अच्छी बात है जो कि मैंने कोई तो भी रिसेंटली भगवान जी की मूवी देखी थी, और उसमें कहा गया सत्य हमेशा नग्न होता है। सत्य हमेशा नग्न होता है। सत्य को ढकने की, छुपाने की, रैप करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी पर्सनली एक आदत थी, मैं छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देना ताकि किसी को बुरा ना लगे, कोई गुस्सा ना करे, छोटी छोटी मैं करती थी, एंड आई एम कमिंग आउट क्लीन, बता रही हूं आप लोगों को। फिर मैंने धीरे धीरे करके सोचा कि ठीक है, 1-2 लोगों को बुरा लग गया, या 1-2 लोग डांट लेंगे, या गलती का हर्जाना भरना पड़ेगा, कर दिया जाएगा, बट झूठ बोलने की आदत से बचिए। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है कि फिर भैया आपको याद रखना होता है कि फलानी तारीख को मैंने मम्मी को ये झूठ बोला था, आज भी वही मेंटेन करना है और झूठी झूठ बोलते जाना है। सो वन लाई टेक्स यू टू अनदर लाई, इट विल नेवर टेक यू टू द ट्रूथ, करेक्ट? ओके, आप हिंदी ठीक से लिख दीजिए पहले मनोज भाई, ठीक है? और चैलेंज मैं आई डोंट थिंक आई एम इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग। मैं आपके हिस्से का चैलेंज मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अगले 1 महीना रेगुलरली 7 बजे क्लास में आइए, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके, माई इंग्लिश इज वेरी वीक। ओके प्रिंस, आई गॉट टू नो दैट। एंड अगर आप डेली 7 बजे क्लास में आएंगे तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ बताती हूं। इसका अर्थ होता है द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, राइट? जैसे हमें कोई चीज तुमको समझानी है और समझाना है, हमें तुम्हें कोई चीज समझाना है और हम उसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बात करनी है सफलता के बारे में, सक्सेस, लाइक व्हाट इज सक्सेस, और मैं कहती हूं शाहरुख खान इज द एपिटमी ऑफ सक्सेस, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि शाहरुख खान
सक्सेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इस शब्द को एपिटोम नहीं बोला है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एपिटोम होता भी नहीं है। द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज एपिटमी। एपिटमी, एपिटमी। नाउ एपिटमी भी नहीं है, इट इज नॉट एपिटमी, बहुत जेंटल ए बोलना है आपको, सो दिस वुड बी प्रोनाउंस्ड एज एपिटमी। टेक अ लुक एट हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, लाइक दिस, एपिटमी। ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एपिटमी। प्लीज मेरे साथ बोला करिए आप लोग। और इसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, दिस वर्ड इज वेरी कॉमन, हम सब यूज करते हैं, पर हम इसको क्या बोलते हैं, डेवलप। यही बोलते हैं ना, डेवलप, डेवलप बोलते हैं, डेवलप बोलते हैं, एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस इसके मैंने सुने हुए हैं। एंड इसमें अगेन मैं किसी की गलती नहीं निकाल सकती, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे आसपास लोग जैसा बोल रहे होते हैं हम वो पिक करते हैं और वैसे बोलते हैं। बट आज जो आप सीखेंगे इसको मेरे साथ ही 3-4 बार बोलिएगा और इसको जरा रिवाइज करते रहिएगा। हाउ डू यू प्रोनाउंस अ वर्ड रियली मैटर्स अ लॉट। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से कि आप एक शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। बड़े बड़े हवाबाज शब्दों को बोलना इज नॉट द की, बल्कि जो बोलो वो अच्छे से बोलो, दैट्स द की। सो हियर गोज द प्रोनाउंसिएशन, डेवलप, डेवलप, डेवलप। सो पहले धीरे बोलो, फिर जब आप थोड़ा सा समझ जाओ कि बोलना कैसे है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देन यू विल कॉल इट डेवलप, डेवलप, डेवलप। सो डेवलप, 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 डेवलप। इट साउंडेड लाइक द हॉर्स इज रनिंग, है ना, डेवलप, डेवलप, डेवलप। घोड़ा जब भागता है तो ऐसे नहीं भागता, वेल माइट बी रिडिकुलस। तो खैर ये क्या है, ये हम लोगों का फेवरेट खाना है। मेरा तो पता नहीं यार, बीच में मेरा जो पिज्जा के प्रति एक ऑब्सेशन था, एंड वो बीच में खत्म हो गया था, तो मुझे पिज्जा मन नहीं करता था ज्यादा खाने का। बट देन समथिंग हैपेंड, मैंने अभी पिछले हफ्ते में 2 बार पिज्जा खाया है और मैं इतनी खुश हो रही हूँ वो पिज्जा खा के। लेकिन जब मुझे दुख पता है कब लगता है, जब कोई कहता है कि पिज्जा खाना है, पिज्जा खिला दो, पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। पिज्जा इज नॉट पिज्जा, दैट इज पिसा की मीनार। ओके, जो आपका डिश होता है जहां पे हमारे ब्रेड के ऊपर चीज होता है और कई प्रकार, और सो लेट्स से दिस इज योर ब्रेड, इसको आप बोलते हैं बेस ऑफ द पिज्जा। क्या बोलेंगे इसे, बेस बोलेंगे आप, ठीक है। इसके ऊपर आपने डालना है क्या, अपनी चीज को डाल देना है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आप कभी सब्जियां डालते हैं, कभी लोग पाइनएप्पल डाल देते हैं, विच इज वेरी अनोइंग। तो जो हम ये छोटी मोटी चीजें डालते हैं ना, पनीर डाल दिया, शिमला मिर्च डाला, प्याज डाला, वट एवर दैट इज, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टॉपिंग्स, ठीक है, उसे बोलते हैं टॉपिंग्स। और ये जो आपका बेस होता है कई प्रकार का हो जाता है, कभी हैंड टॉस्ड होता है, कभी सुपर थिन, व्हाट इज दैट, हैंड टॉस्ड, एंड एक पैन होता है, पैन बेस, एंड देयर इज वन मोर, वो बहुत पतला वाला, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई बता दो, किसी को याद हो तो खैर ये जो डिश है बहुत टेस्टी होती है, लेकिन इट इज नॉट पिज़्ज़ा, इट इज नॉट पिज़्ज़ा, इट इज नॉट एनीथिंग, इट इज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ज बोल लेते हैं आप लोग। जरा सा शिफ्ट हो जाओ, जरा सा नहीं, जरा सा, ज पर जोर डालिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले बोलना है पीट, फिर बोलना है ज। So pizza, pizza. Now how am I doing it? Look at my face here. So you have to say pit, t पे जबान आगे दांत को टच कर रही है. Say it with me. Pizza, z. t और z बिल्कुल साथ में निकल रहा है. z बोलें, ठीक है. Wow, you are so cool. अमन हाइड्रा गेमिंग ने बताया है, I don't eat these type food, it's unhealthy. Congratulations. I eat it, but I am not forcing anybody else to eat it. Moving on. This is pizza. What do you say? Pizza. ठीक है. तो पहले पीट बोले, फिर त से लगा हुआ ज बोले, पिज्जा, ठीक है. Okay, well moving on everyone, we take a look at this cute picture. कौन है ये? ये है monk, है ना? monk है ये. अच्छा, ये कौन है? ये मॉन्क है. मॉन्क बोलते हैं ना सब लोग, क्योंकि MONK लिखा हुआ है तो सभी इसे मॉन्क ही बोलते हैं, ज्यादातर लोग, है ना. और मैंने लोगों को कई बार बताया है कि ये मॉन्क नहीं होता,
ये क्या होता है? मंक होता है। इट इज मंक। डंक, बंक, मंक। तो हम लोग जो बिस्किट होता है उसको चाय में डुबा के खाते हैं, तो डुबाना, किसी चीज की डुबकी मरवाना, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ डंक। दैट इज कॉल्ड डंकिंग अ बिस्किट, उसको डुबा के खाना। वेल, द नेक्स्ट वर्ड दैट आई सेड वाज बंक। क्लास मिस करना, मीटिंग मिस करना, इलेजिट तरीके से, गलत तरीके से छुप के भाग जाना, आना नहीं, नो रीजन नो राइम, तो हम क्या कहते हैं? बंक किया। लेकिन जब ऐसे हम कोई साधु संत को देखते हैं जिन्होंने एक दुनिया के सारी लग्जरीज से दूरी बनाने का कमिटमेंट किया है, वादा किया है, इन लोगों को कहते हैं मंक। क्या कहेंगे? मंक। मैंक नहीं, मंक बोलिएगा, ठीक है? क्लास का टाइम आपका 7 बजे ही रहेगा, कृपया सब लोग लिख लीजिए, डेली आया करिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? अच्छा, ये आपको जो ये वर्ड्स जो लिखे दिख रहा है, कुछ कॉमेडी, हिस्ट्री, साईफाई, रोमांस, हॉरर, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, वॉर, एक्शन, म्यूजिकल, सुपर हीरो एंड मूवी, फैंटेसी, रोड मूवी एंड एनिमेशन। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं किसी मूवी या किसी नॉवल या किसी वेब सीरीज या किसी टीवी सीरियल के राइटिंग स्टाइल के बारे में, है ना, कि क्या प्रकार की स्टोरी अंदर होने वाली है। करेक्ट? राइट। तो ये जो प्रकार बताते हैं, शैली जिसको कहते हैं कि किस स्टाइल में वो बन रहा है, क्या उसका जो जो स्टोरी लाइन है वो किस दिशा में जा रही है, क्या थ्रिलर है, यानी उसके अंदर कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, या फिर कॉमेडी है, कुछ हंसी मजाक है उसके अंदर, रोमांस है, एटसेट्रा। तो इस शैली को बहुत सारे लोग जॉनर बोलते हैं, जैसा कि अर्चना ने कोशिश की बताने की। गुड अटेम्प्ट अर्चना। लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे आगे से? पहले तो वर्ड की स्पेलिंग देखिए। दिस इज द वर्ड GENRE। बच्चा गलत नहीं कहता अगर वो कहता है जेनर, जेनरे, एटसेट्रा। बट पीपल, आपको सिखाने वाली हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन। ये जो ZHON है, जॉन बोलते हैं इसको, जॉन। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? ध्यान से सुनिए। इट इज प्रोनाउंस्ड एज जॉनरा। जॉनरा, रा, रे नहीं, रा, जॉनरा। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस अगेन? कॉल इट जॉनरा। ठीक है? वेरी वेल डन। आप इसे लिख लें और जैसे मैं बोल रही हूं कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। जॉनरा। ओके एवरीबडी, इसका अर्थ क्या होता है? शैली, स्टाइल। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहां पर हम लोग, ये क्या है? कहावत। किसी ने कोई बात कही, कोई स्टेटमेंट कहा, हम उनको कोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोट। कोट कर दो, पहन लो कोट को और चले जाओ, क्योंकि ये कोट नहीं होता है। दिस इज नॉट कोट, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज क्वोट। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज क्वोट। क्वा का साउंड है, उस पे ओ की मात्रा है, एंड दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। यू कॉल इट अ क्वोट। और मेरी फेवरेट क्वोट मैं काफी ढूंढ करके ले आई हूं, एंड इनका इंटरव्यू था, उसमें इन्होंने ये बात कही थी, तो ये गलत भी नहीं है। सो कहा है, डोंट बी अ फिलोसफर और अ टीचर विदाउट बीइंग रिच। मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अर्न इट व्हेन यू कैन। एंड आई थिंक दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट? ज्ञान देने का काम हर इंसान कर सकता है। एवरीबडी हु इज अ नोबडी, जो सबसे ज्यादा खाली लोग रहते हैं, मतलब आप देखेंगे कि वो खुद तो दिन भर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको ज्ञान बहुत अच्छा दे देंगे। आप जो कि सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, आपको अपना काम कैसे करना चाहिए ये भी वो लोग आपको बता देते हैं कई बार, और खुद पर कोई भी एक चीज अप्लाई नहीं हो पाती उनसे, राइट? तो इसीलिए कहा है इन्होंने कि फालतू फिलोसोफर मत बनो। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। सो डोंट बी अ फिलोसोफर और अ टीचर विदाउट बीइंग रिच। पैसा रहेगा, तुम्हारी बात सब लोग सुनेंगे, चाहे तुम फालतू बात ही क्यों ना करो, और सही बात करोगे तो सुनेंगे ही लोग। खैर, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप लोग, पहले ये देख लीजिए। क्वोट। हाउ डू यू कॉल इट? यू कॉल इट अ क्वोट। क व, आधा का व पे ओ की मात्रा। दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, राइट?
एंड आज जाने से पहले तुम लोग को मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल के जाऊंगी, बिकॉज मेरे को चुभता है यार. आई डोंट नो लाइक व्हाट्स द इशू. आई टेल यू. Anyhow, this is the next word. You can see there's a little baby who's trying to eat a lemon, a slice of lemon. But do you see that expression? Oh my God. Right? So you can already feel it. खट्टा, right? So जब भी हम कुछ ऐसा बहुत खट्टा खाते हैं, नींबू, कच्चा आम या फिर ये आंवला, ये सब हम खाते हैं तो क्या होता है, अपने आप मुंह 32 कोने का बन जाता है, राइट? अभी बन गया. So इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लोग कहते हैं sour, sour. But the correct pronunciation is sour. Sour. It is not sour. It is sour. Hot and sour. Hot? Hot and sour. Hot and sour. Oh my God, I just said hot and sour. So anyway, it is hot and sour soup ला दीजिए. यानी कि जो spicy और खट्टा सा होता है. That is called a hot and sour soup. ठीक है? तो यहाँ पर आपका pronunciation है sour. It is not sour. Hot and sour नहीं. It is hot and sour. Hot and sour. ठीक है? हाँ श्रेयसी, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम यही विलन वाले काम करो. ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी वाली दीदी के बाल काट रही हैं, इधर कोई भैया है, ये भैया कुछ तो करवा रहे हैं, व्हाटएवर. तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह है जहां पर लोग अपने लेट अस से हेयर कट्स एंड अदर सच सर्विसेज के लिए विजिट करते हैं. इससे क्या बोला जाता है? सैलून. हमारे गांव में तो एक और काफी प्रचलित प्रकार का सैलून है जिसे कहा जाता है अद्धा सैलून. अद्धा सैलून का मतलब होता है पेड़ के नीचे एक इंसान अपना शीशा और एक आधी कुर्सी, या पहले तो एक्चुअली पत्थर का आधा टुकड़ा लेके बैठते थे तो कहा जाता था अद्धा सैलून. बहरहाल इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत सिंपल है. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज salon. How do you call it? You call it salon. जैसे जॉन बोलते हो वैसे लॉन बोलोगे, स लगा दोगे. So you can call it salon. I'm going to the salon. This is not salon. Don't call it a salon. This is English. So please call it salon. You're going to the salon. Please remember. ठीक है मैम, प्लीज मुझे आपका नंबर दीजिए. मैं आपको चैनल से ब्लॉक ना कर दूं, आप उसका भगवान से प्रार्थना कीजिए. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त. यहाँ पर ये क्या है? देखिए ये पिक्चर कंट्रोवर्शियल हो सकती है बट इसका अर्थ ही ऐसा कुछ होता है. ये साइन पहचानते हैं आप लोग? ग्रेटर देन, राइट? तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता या मान्यता होती है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि पुरुष महिला से बेहतर है. कई सारे लोग होते हैं और कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो मेरा काम है या जो मेरा पर्पस है वो दूसरों के पर्पस से बड़ा है, बेहतर है, बाकी सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं. तो इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को कहा जाता है शोविनिस्ट और ऐसी मानसिकता को कहा जाता है शोविनिज्म. तो अगर आप सोचते हैं कि आपका जेंडर दूसरे जेंडर से बेहतर है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शोविनिज्म. सो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग देखें, लिखा हुआ है शोविनिज्म, राइट? तो थोड़ा ई का मात्रा बहुत फोर्सफुल होकर के मत लगाइएगा. दिस इज नॉट शोविनिज्म, ना बोले शोविनिज्म, शोविनिज्म, शोविनिज्म. तो अगर अगली बार तुम्हें लगे कि कोई भी है, कोई महिला भी है, तो आप बोल सकते हैं. वैसे ज्यादा एग्जाम्पल मेल शोविनिज्म का दिया जाता है, एग्जिस्टेंट है वो टर्म, लेकिन कभी कभी महिलाओं को भी ऐसा लगता है कि अरे सारे पुरुष खराब हैं, सब लोग जहर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अगर आपको लगता है कि कोई अननेसेसरीली अपने जेंडर के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, वो पुरुष है महिला है, दिस कुड बी कॉल्ड अ शोविनिस्टिक एक्ट. आप उसको क्या बोलेंगे? स्टॉप बीइंग अ शोविनिस्ट या फिर स्टॉप सपोर्टिंग सच शोविनिज्म. शोविनिज्म, करेक्ट एवरीवन? राइट, वेरी वेल डन. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या? जब हम लोग मूवीज वगैरह जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की एक चीज दे दी जाती है कि मैम अगली बार आप मूवी देखने आएंगी तो आपको टिकट 300 रुपए का मिल जाएगा और साथ में एक कोका कोला आपको फ्री मिलेगा, राइट? तो लेकिन ये इसे बोलते क्या है? कई बार हम इसे वाउचर बोलते हैं, वाउचर, राइट? लेकिन अदरवाइज दिस इज कॉल्ड अ कूपन, है ना? ज्यादातर लोग, मैं तो चाहती हूं कि सबको बता दो सो दैट किसी को ये नहीं बोलना पड़े कि नहीं पता है तुम्हें. दिस इज कॉल्ड अ कूपन. व्हाट डू वी कॉल इट? अ कूपन. पॉन, ये ओ का मात्रा आप उसको काउंट कर लें, कूपन. सो कूपन. वाउचर जो होता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट एंटाइटल्स यू टू सम डिस्काउंट, जो कि आपको किसी डिस्काउंट का अधिकार दिलाता है, उसे हम कहते हैं कूपन या फिर एक वाउचर. कूल एवरीवन? नेक्स्ट वन वील टेक अ लुक एट
ये जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मुझे लगता है कि यार अगर लोगों का इस तरीके की जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो कितना टफ होता, हमें पता नहीं होता कि कौन सा नल कहाँ कनेक्टेड है, सीधी बात है। सो और फटाफट से करके जाते हैं। सम पीपल आर वेरी गुड एट देयर जॉब्स, सो एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी बेटर एट आवर जॉब्स एवरी सिंगल डे। तो जो पर्टिकुलरली लोग होते हैं जो कि आपके वाटर सप्लाईज एंड दीज थिंग्स के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्लम्बर। बट द प्रोनाउंसिएशन है, एक सेकेंड मैडम, हाँ जी। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तो मैंने किसी को ब्लॉक किया, ये वाला मुझे पता था। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मुझे एक्चुअली बोलते प्लम्बर है, पर मेरी आदत है जब मैं बोलती हूँ थोड़ा ज्यादा क्लियर बोल देती हूँ कभी कभी, इट साउंड्स वेरी क्लियरली लाइक प्लम्बर। सो प्लम्बर बोलना गलत होता है, ऐसा मुझे मालूम है, बट फिर भी मुझसे ये गलती होती है, तो इसको हम बोलेंगे प्लम्बर। क्या होता है ना कि जब भी आप देखेंगे UMB वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि थम, जैसे कोई मूर्ख प्राणी है तो हम उसे क्या कहते हैं? डम। और ये वाला जो वर्ड है इसे हम कहेंगे प्लम। सो यहाँ पर प्लम्बर नहीं, थम्ब नहीं, डम्बर नहीं, जैसे डम, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर एंड थम। सो MB वाला जो कॉम्बो होता है उसमें B साइलेंट हो जाता है। कूल एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट आर दीज कॉल्ड? ये पता ही नहीं होगा। फ्रूट का नाम क्या है? ये वाले फ्रूट का नाम क्या है? प्रियंका, यू आर वेरी फनी। प्रियंका ने कहा मैम हमारे प्रियंका बता रही है मैम हमारे घर में पलम्बर कहते हैं, ये लीची नहीं है। दिस इज नॉट लीची एंड दिस इज नॉट स्ट्रॉबेरी। भैया स्ट्रॉबेरी होता है वो, स्ट्रॉबेरी, ठीक है? एंड पलम्बर नहीं होता। एक्चुअली दैट्स वेरी क्यूट, हमने भी बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है। तो कोई बात नहीं यार, अब एक सर्टेन एज के बाद उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये वाईफाई को क्या हो गया? हेलो वाईफाई, बिहेव योरसेल्फ। am I still buffering? I'm going to kill this thing. मेरे को नहीं दिख रहा, तुम लोगों को भी नहीं दिख रहा है? Guys, am I visible? All okay, but why is it not visible to me? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है दोस्त? स्ट्रॉबेरी क्या होता है? फल होता है बेटा। I have no idea. I think I'm going to sue YouTube someday. Playing mind games with me. बेटे, behave yourself. तुम लोग को पक्का दिख रहा है? ये क्या बदतमीजी है भाई, मुझे ही नहीं दिख रहा है। मैं दूसरे लैपटॉप में चला लूंगी फिर, मैं बहुत कूल हूँ, तुम्हें तो फिर पता ही है। भाई कुछ दिक्कत है, तुम लोग को पता नहीं कैसे दिख रहा है। मेरा तो कोई लैपटॉप नहीं चल रहा है बड़ी। ओ, अभी ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है जाके। यू गाइज लेट इट बी, तुम झूठ बोलते हो मुझसे। ये फ्लावर्स नहीं है, इनको हिंदी में रसभरी कहा जाता है, और मतलब ज्यादा हिंदी में भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि कॉमनली मैंने भी एक्चुअली यही वर्ड सुना है जो यहाँ लिखा हुआ है। दिखने में लगता है कि ये रास्पबेरी है, बट दिस इज नॉट रास्पबेरी, दिस इज रास्पबेरी। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? रास्पबेरी। सो कैसे बोलेंगे आप? रास्पबेरी। अरे छोटे रेड कलर के यार
जितना साइज आपके शहतूत का होता है ना, शहतूत खाया है आप लोगों ने, शहतूत जैसा ही उससे स्लाइटली बड़ा होता है। एंड ड्राइड रास्पबेरीज भी मिलती हैं, चलो कोई नहीं, बाद में खा लेना। इसीलिए कहती हूँ पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा एक्सपोजर हासिल करो, पता चले कि दुनिया कैसी है। 4 पैसे अपने हाथ में आने लगते हैं तो दुनिया को बहुत पता चलता है, तब दुनिया का पता चलता है एक्चुअली। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज रास्पबेरी। एंड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ अभी। ये देखो बहुत सारा खाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ ब्रेड्स वगैरह रखे हैं, पीस रखी हैं, कुछ तो सैलेड है, तो सम काइंड ऑफ सैलेड आई बिलीव, दीज आर फ्रूट्स, दीज आर अगेन द सेम प्लेटर। तो ऐसे जब बहुत सारा खाना होता है, राइट, सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने पीने का सामान। अब आप उसको बोल सकते हैं विक्चुअल्स, एक्चुअल्स बोलते हैं। तो अब आप, क्योंकि मैडम यहां पर भी TUALS लिखा है, तो हम लोग इसे भी विक्चुअल्स बोलेंगे, बट दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विटल्स। These are the whittles. So I don't like to see good whittles wasted. अगर अच्छी खाने पीने की चीजें वेस्ट होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। I don't like to see good whittles wasted. अभी कोई भी पार्टी होती है, फंक्शन होता है, सेरेमनी होती है, तो खूब सारा खाना बनता है, and then people tend to take too much in their plate and then waste it, throw it away, which is like a really low thing to do. यार खाने के मामले में आपको बता दूं, भूख जितनी लगी हो पहले उससे कम लो, ठीक है। एक तो कम खाना सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है, दूसरा सेकंड सर्विंग भी पॉसिबल है। इतना सारा खाना प्लेट में लेके, एक तो वो दिखता भी नहीं अच्छा, वो एटिकेट्स नहीं है ना। जानवरों को खाना दिया जाता है तो सारा एक साथ डाल के उसमें दाना मिला दिया, चारा, वट एवर दैट इज, हमारे यहाँ दाना बोलते हैं। लेकिन इंसानों के पास तो लिबर्टी होती है ना टू फंक्शन डिफरेंटली। तो पहले थोड़ा लो, और खाना है सेकंड सर्विंग ले लो, ठीक है। हाँ मेरा फोन चार्ज नहीं था, लाइट ही नहीं थी, चार्ज में लगा के क्लास कर रही थी। मैं तो घर में लाइट रहती है, कई बार चार्जर पे फोन लगा देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, स्विच ऑन नहीं करती हूँ। तो ये जितने भी यस, फूड इज प्रेशियस गाइस, फूड इज लाइक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, सो इज वाटर, सो इज एयर, एंड सो इज द